चलिए, तो अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉन्जर्वेटिव फोर्स, कॉन्जर्वेटिव एंड ऑब्वियसली नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट वी विल डू, पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड देन वी विल स्टडी पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? यहां पे हम लोग एक पार्टीशन बना लेते हैं, इधर कंजर्वेटिव फोर्स, इधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस? अगर आप ध्यान से सोचें, किसी बॉडी को उठाते हैं और उठा के एक हाइट पे रखते हैं, तो हम यहां पे एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। विच फोर्स इज दैट? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वी सी कि आवर वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमारा वर्क डन जो हमने किया वो किसी एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। मतलब इस फोर्स ने हमारे वर्क डन को कंजर्व करके रखा है, इसने हमारे वर्क डन को वेस्ट नहीं किया, कंजर्व करके रखा है। और इसका अंदाजा आपको लगाना है तो यू कैन वेरी इजीली गेस, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप किसी बॉडी को उठाइए और यहां रखिए, यहां से अगर आप फॉल कराएंगे अपने हेड पे, यू विल सी कि बहुत कम चोट लगता है। और जब आप थोड़ा और हाइट पे ले जाके वहां से फॉल कराइए तो बहुत ज्यादा चोट लगता है। कोशिश मत करिए इसको, है ना, ट्राई मत करिए घर पे इसको। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यहां पे रखेंगे तो कम चोट लगेगा, उससे ऊपर से गिराएंगे तो ज्यादा चोट लगेगा। तो हमने जब ऊपर उसको उठाया तो हमने जो वर्क डन किया वो उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। वहीं पे अगर हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसी सेम लेवल पे वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास नहीं आया। हमने वर्क डन तो किया पर वो वर्क डन उस बॉडी के एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं हुआ। सपोज एक हेवी बॉक्स है, आपने पुश किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, यू डिड सम वर्क बट दैट वर्क डिड नॉट गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन एनी फॉर्म, वो वेस्ट हो जाता है। वो नीचे में जो रबिंग होता है वहां पे थर्मल एनर्जी या हीट क्रिएट हो जाता है और वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक के अगेंस्ट हमने वर्क किया तो वो स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में, दूसरे के अगेंस्ट वर्क डन किया तो वो वेस्ट हो गया। स्प्रिंग भी आप ले सकते हैं, स्प्रिंग के अगेंस्ट आप वर्क डन करिए, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है उसको खींचिए, यू पुल इट, यू विल एक्सपीरियंस कि जैसे ही आप रिलीज करते हैं द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, वो वापस रिटर्न होना चाहता है। तो इट मींस दैट दिस ब्लॉक आल्सो हैज गॉट सम एनर्जी। तो ये स्प्रिंग भी उसी कैटेगरी में आएगा जिस कैटेगरी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क डन हमने किया वो भी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो गया। सो सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन वो स्टोर नहीं होता है किसी फॉर्म में, उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स लें तो कंजर्वेटिव फोर्स में आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन तीनों के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे 11th में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो ये फ्रिक्शन एक एग्जांपल है, विस्कस फोर्स एग्जांपल है, विस्कस फोर्स। सो दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन खत्म हो जाता है। तो पहला तो W एक्सटर्नल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट इसके में लिखना हो तो एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और W एक्सटर्नल जो है यहां पे वेस्ट हो जाता है,
सेकेंड पॉइंट अगर लिखना हो, दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखना हो क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट इज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। थर्ड, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। अगर आप एक राउंड ट्रिप बना लें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। वर्क डन जो क्लोज पाथ में होगा वो जीरो नहीं होगा। तो एक बार और इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में आके वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो स्टोर नहीं रह पाएगा। वर्क डन यहां पे पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अगर ले जाते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है तो किसी भी रास्ते ले जाएंगे, वर्क डन विल बी सेम। बट यहां पे वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो किस रास्ते ले जा रहे हैं उसके हिसाब से वर्क डन चेंज करेगा। अगर हम लोग राउंड ट्रिप लगा दें, जैसे मान लीजिए इस एरो को इधर कर देते हैं, तो आप देखिए ये यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, एक राउंड ट्रिप है। तो राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का टोटल वर्क डन जीरो होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। किसी भी फोर्स का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर छोटे वर्क डन की बात करें, DW छोटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, C लिख दिया फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, DW ऑफ C इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ DU। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के स्मॉल चेंज का नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब इसके बेसिस पे ना यहां से हम लोग दो इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को ना मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बॉल को आप रिलीज करिएगा तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव क्योंकि एंगल जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो ये एक एग्जांपल से हमने समझ लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं समझिए। यहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं Fx dx, स्मॉल वर्क डन लिया है तो Fx dx इक्वल्स टू माइनस du, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब Fx जो आएगा या Fc यहां लिख देते फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तो Fc विल बी इक्वल टू माइनस du बाई dx। यस और नो? Fc इक्वल्स टू माइनस du बाई dx। वहीं पे यहां बात करें तो हम लोग du को लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस Fc dx। यस और नो? और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, x1 से x2 तक।
तो अगर इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तभी तो यहां पे पहले डेल्टा यू लिखना होगा। टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ सी डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिए, डेल्टा यू आ गया, और इसको इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन वाले साइन में ही छोड़ दिए, ये आ गया। अब यहां से दो ग्राफिकल मीनिंग निकल के आता है। पहला ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि सपोज वी हैव अ यू वर्सेस एक्स ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ है, तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप, तो स्लोप आता है डी यू बाई डी एक्स। इस स्लोप का माइनस लगा दें, स्लोप के आगे क्या लगा दें, माइनस लगा दें, सो इट विल गिव यू द कंजर्वेटिव फोर्स। इसका स्लोप निकालें और स्लोप के आगे माइनस लगा दें, इट विल गिव यू कंजर्वेटिव फोर्स। तो u वर्सेस x के ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव आपको कंजर्वेटिव फोर्स देता है। और अगर हमारे पास उल्टा ग्राफ है, मतलब fc वर्सेस x का ग्राफ है, इसका आप एरिया निकालेंगे तो एरिया आपको यही एक्सप्रेशन देगा कि नहीं, और इस एरिया में अगर माइनस लगा देंगे इट विल गिव यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसके दो ग्राफिकल मीनिंग्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस बनाने में इसमें हेल्प मिलेगी। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल को एक समझ लेते हैं। सपोज कि कोई बॉडी अर्थ सरफेस से y हाइट ऊपर है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgy होता है। यस और नो? मतलब पोटेंशियल एनर्जी y पे डिपेंड कर रहा है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आगे हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहां से हम लोग ना वो कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं जो इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये u x पे नहीं डिपेंड करके y पे डिपेंड कर रहा है, तो इस fc को लिखेंगे माइनस डी यू अपॉन डी वाई। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस तो है ही, mg कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो बेसिकली वो कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ गया, माइनस mg आ गया, जो कि है ही नीचे की ओर वो लगता है तो नेगेटिव फोर्स हो गया। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो वो आता है हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये x पे डिपेंड करता है, तो ये फोर्स निकालने के लिए आपको माइनस डी यू बाई डी एक्स ये रखना है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स Fc इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स हो गया। और इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, हाफ बाहर आ गया, के बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और आगे तो माइनस है ही, सो Fc कितना आ गया, माइनस के एक्स। और हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स इतना ही होता है। तो इसकी मदद से हमने कंजर्वेटिव फोर्स निकालना सीख लिया, और इसको तो हम लोग खूब यूज करेंगे डिटेल में डेल्टा यू निकालने के लिए, माइनस fc dx फ्रॉम x1 टू x2। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां समझने की है, हम लोग अगर डेल्टा यू की बात करें, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई कॉन्जर्वेटिव फोर्स होगा। और इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो वर्क डन बाई कॉन्जर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई माइनस ऑफ वर्क डन बाई कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड इक्वेशन, ऑलवेज वैलिड इक्वेशन, हमेशा वैलिड है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं हम लोग। अब इसमें कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करेंगे, बट बिफोर वी गो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग ये समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज सिंपली
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, और इसको हम लोग ई से डिनोट कर सकते हैं। के काइनेटिक एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी एंड ई इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसके कंजर्वेशन को प्रूव करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट डू वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इसके हिसाब से इफ ओनली conservative force work on a system, किसी भी सिस्टम पे अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करें तो देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains conserved रहता है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन जो होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इस नेट वर्क डन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस भी होंगे जो नॉन कंजर्वेटिव है या कोई भी और फोर्स है, शूडो फोर्स, कुछ भी फोर्स हो। सो कंजर्वेटिव के अलावा जितने फोर्स है उसको अदर फोर्सेस में रख लिए, इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहां से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस माइनस डेल्टा यू को उधर ले जाएं तो वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू आता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। यहां से हम लोग दो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस ड्रॉ करते हैं। क्या क्या वो इंप्लीकेशंस हैं उसको समझते हैं। इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इंप्लीकेशंस हम लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम लोग किसी बॉडी का मोशन इस तरह से कराते हैं कि उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, डेल्टा के जीरो है, मतलब उसको बहुत स्लोली ले गए या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुआ, इन दैट केस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ध्यान रखना है कि ये और ये सिमिलर इक्वेशन है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा यू। लेकिन दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन डेल्टा के इज जीरो। बट ये भी हमेशा वैलिड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये तो फर्स्ट केस हो गया जो वहां से हमने निकाला। सेकंड केस क्या निकाल सकते हैं? सेकंड केस निकाल सकते हैं जब वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जीरो, मतलब इसमें हमने कंजर्वेटिव फोर्स को छोड़कर जितने फोर्स के वर्क डन है सबको जीरो कर लिया। मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स जब सिस्टम पे वर्क करेगा तो मैथमेटिकली क्या इंप्लीकेशन निकल के आता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उसका जो इंप्लीकेशन निकल के आता है वो क्या है समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स u2 माइनस u1 प्लस k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा यू तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा के यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वन वालों को एक साइड कर लें तो आ जाएगा u1 प्लस k1, और टू वालों को एक साइड कर लें तो u2 प्लस k2।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये है फर्स्ट पॉइंट का, यानी इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये जनरल किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व्ड। अगर 2-3 कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो भी होगा, प्रोवाइडेड हम उनके भी कंजर्वेटिव फोर्स के जो पोटेंशियल एनर्जी हैं, सारे कंजर्वेटिव फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्लूड करेंगे, यहां पे हो सकता है ग्रेविटेशनल हो तो ग्रेविटेशनल का भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड करेंगे, प्लस स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड करेंगे अगर वो प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड करेंगे। तो ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।